everyone, welcome to our amazing video IQ classes. Today I will teach you how to learn how to memorize amines important conversions. देखो अगर सिर्फ इन important conversions को अगर लगा लिया तो हमें amines चैप्टर में conversions की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो कन्वर्जन है हमारे पास एनिलीन टू बेंजाइल अमीन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक अबाउट दैट देयर स्ट्रक्चर्स, मतलब सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर उसका क्या होगा। एनिलीन का स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ बेंजीन रिंग एंड राइट NH2, दिस इज एनिलीन, इज दैट क्लियर। और अब हम ड्रॉ करें अगर बेंजीन रिंग उसी NH2 के बगल में अगर हम CH2 लगा दें तो दिस इज बेंजाइल अमीन। व्हाट इज इट? बेंजाइल अमीन। क्या है ये हमारा? बेंजाइल अमीन। तो सबको ध्यान रहेगा, ठीक है। चल और आगे ध्यान देते हैं यहाँ पे एनिलीन। देखो सबसे पहले चैप्टर ध्यान करो कि चैप्टर है कौन सा, उसके बाद ये देखो कि हमारे पास उस चैप्टर से क्या सबसे पहले बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन सकता है। मतलब कहने का है कि मैंने एनिलीन देखा तो मुझे पता चल गया ये अमाइंस वाला चैप्टर है, ठीक है। अब मुझे इससे सबसे पहले हमेशा बनाना होगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सिंपली बेंजीन, उसके ऊपर N2 प्लस Cl इसी N2 को मैंने यहाँ पे ओपन करके लिख दिया है N ट्रिपल बॉन्ड N में, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो इसीलिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, इसीलिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। थोड़ा सा बेसिक हो गया, कोई बात नहीं। अब इसके बाद हमें ये ध्यान देना है कि हमें C और N चाहिए। C और N कहां से मिलेगा? तो मैंने देखा कि मुझे साइनाइड में C और N मिलता है, और साइनाइड का अगर मैं रिडक्शन कर दूंगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट से तो मुझे बेंजाइल अमीन मिल जाएगा। कैसे? यहाँ पे ध्यान देते हैं, चिंता करने की बात नहीं है। देखो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिससे हर कंपाउंड फॉर्म किया जा सकता है, इसीलिए इसको एकदम समझ लो बाप ऑफ ऑल रिएक्शंस है। मतलब सारी रिएक्शंस इससे हो जाएंगी, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लिया। अब ये वाली बच्चों हमारी रिएक्शन है कौन सी? ये है हमारी सैंडमेयर्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन कैसे पहचाना जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं। क्योंकि CuCN क्या है? हमारे पास सॉल्ट है, और उसी सॉल्ट का करस्पॉन्डिंग हम लोग एक एसिड ले लेते हैं। जैसे CuCN हो गया, Cu2Cl2 हो गया, मैंने KCl ले लिया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग कुछ भी ले लें तो ये सब हमारे सॉल्ट्स के फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं, और उसी का करस्पॉन्डिंग हम लोग एसिड भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे KCl ले सकते हैं, CuCl ले सकते हैं, और उसी का करस्पॉन्डिंग एसिड मान लेते हैं, मैंने HCl ले लिया, ठीक है। आप यहाँ पे तो Cn सिर्फ और सिर्फ अगर CuCl लेते क्लोरोबेंजीन, CuBr लेते ब्रोमोबेंजीन, CuCN ले लिया साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल, क्योंकि Cn हम लोग सियानो भी बोलते हैं और नाइट्राइल भी बोलते हैं, क्लियर। तो कुछ कुछ मतलब आ रहा है समझ में कि किस तरह हमें फॉर्म करना है। सबसे पहले एनिलीन देखा, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ठीक। NaNO2 प्लस HCl, ये रिएजेंट हमेशा सिर्फ यही एक रिएजेंट यूज होता है, इसके अलावा कोई और यूज होता ही नहीं है। यहां से हम लोग बना लेंगे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बना लेंगे, ठीक है। दूसरा हमने उसी का सॉल्ट लिया, उसी करस्पॉन्डिंग एसिड लिया, तो मुझे साइनोबेंजीन मिल गया, ठीक। अब अगर एक बात ध्यान दो, अगर मैं इसमें 4H ऐड करा दूं, कितने H? 4H, तो ये CH2 बन जाएगा, ये NH2 बन जाएगा। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4, तो अगर देखो 2H इस तरह हो गए, एक नाइट्रोजन हो गया, एक नीचे का बेंजीन कंपाउंड हो गया ना। नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी होती? 3, एक कार्बन के साथ हो गया, और 2 हाइड्रोजन हो गए, NH2 हो गया। तो सिंपली मैं क्या कराता हूं, मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लेता हूं। हमारे पास 2 होते हैं बच्चों, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक और होता है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यहां से सिंपली हम लोग को क्या मिल जाता है? बेंजाइल अमीन। क्या मिल जाएगा यहां से? बेंजाइल अमीन, इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिलीन 2 1 3 5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। अब एनिलीन, अब हम सबको पता चल गया एनिलीन कैसे ड्रॉ करेंगे, बेंजीन के ऊपर NH2, दिस इज एनिलीन। नाउ नेक्स्ट ट्राई ब्रोमोबेंजीन, पहले बात ट्राई ब्रोमो, और कह रहा है 1 3, ये रहा 1, ये रहा 3, ये रहा 5, ब्रोमो 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 एंड दिस इज ब्रोमो। तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ओके, चलो कन्वर्जन देख लेते हैं फटाक से। मैंने क्या कहा था, मुझे चाहिए बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, तो मैं उसी को करूंगा।
अच्छा, यहाँ पे हम लोग ने ब्रोमीन को इसलिए पहले ऐड करते हैं क्योंकि ब्रोमीन हमारा एक नेगेटिव पार्ट होता है, मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होता है, तो रिपल्शन ना करे इसलिए हम लोग ब्रोमिनेशन पहले कर देते हैं। अदरवाइज अगर ब्रोमिनेशन बाद में करते हैं तो वो कन्वर्जन तो हमारा बन जाता है, लेकिन एक टीचर की मेंटालिटी के हिसाब से, एक साइंटिस्ट और एक प्रोफेशनल के हिसाब से वो थोड़ा सा गलत होता है, सिर्फ इसलिए। तो यहां पे रहा ब्रोमोबेंजीन, मुझे चाहिए ब्रोमीन चाहिए तो मैंने उसका ब्रोमिनेशन करा दिया वाटर के साथ, Br2 के साथ, तो मुझे क्या हुआ, एनिलीन के तीनों तरफ मुझे ब्रोमीन मिल गया। जब भी आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो आपको ऑलरेडी 2,4,6 या 1,3,5 पे आपको ऑलरेडी ब्रोमीन्स मिल जाएगी। तो यहां से ब्रोमीन आ गए, क्योंकि यहाँ पे अमीन था तो ये एक यहाँ पे ऐड किया, एक यहाँ पे ऐड किया, एक यहाँ पे ऐड किया, जैसे हमें उसके नंबर्स चाहिए थे। ठीक है, अब एनिलीन हमें हटाना है क्योंकि मुझे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लाना है, तो NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से क्या मिल गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बहुत इजी ना। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल गया। देखो एक बात ध्यान देना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाना बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ H3PO2 ले लें और कॉपर ले लें, H3PO2 ले लें और कॉपर ले लें, हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हट जाएगा और सिर्फ नॉर्मल क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। हमको वही तो करना है, इसको हटा देना है, मैंने इसको हटा दिया, सिर्फ इसको हटाया ना, क्योंकि पूरा ये तो प्रोडक्ट एज इट इज है, तो यहाँ पे ये देखो ये पूरा प्रोडक्ट एज इट इज मेरे पास बन गया। तो बहुत इजी था। एक और कन्वर्जन मालूम पड़ा, ध्यान देना, एनिलीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू कोई भी हमें बेंजीन बनाना है, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, तो सिर्फ और सिर्फ पहले कहां से जाना है, CuCl HCl, CuBr HBr, CuCN HCN, तो ऐसे ही हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमें बेंजीन बनाने को मिला, तो क्या लेंगे, सिर्फ H3PO2 एंड कॉपर, H3PO2 एंड कॉपर। अगर कह दे एनिलीन से बेंजीन बनाओ तो एनिलीन से पहले जाएंगे डायरेक्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस स्टेप को हटा देंगे। एनिलीन से हमें बनाना है, मान लेते हैं बेंजीन, तो मैं काम करता हूं, मैं एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डायरेक्ट जाता हूं और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से सिर्फ H3PO2 करके और कॉपर का यूज करके मुझे डायरेक्ट बेंजीन मिल जाएगा यार, समझ आया। तो ये भी बहुत इजी एक अपने आप में है। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं, एनिलीन टू आयोडोबेंजीन आ गया ना यार, तो एनिलीन से देखो फिर क्या बनाया, बेंजीन डाइजोनियम। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको 10 to 11 जो इंपॉर्टेंट ट्रिक बेस्ट मिलेगी, इससे बाहर मतलब कुछ आना ही नहीं आना है। एनिलीन से वो हमने बनाया क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब तो आपको आ गया, हाँ, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, हम लोग क्या मिल गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल गया। ठीक, अब उसको हम लोग ने Ki के रिस्पेक्ट में कराया, तो हम लोग को क्या मिल गया, आयोडोबेंजीन। देखो मुझे प्रोडक्ट में क्या चाहिए, आई प्रोडक्ट चाहिए था, तो मैंने Ki ले लिया। अब यहां से KCl निकल जाएगा। N2 गैस जो होती है बच्चों एज अ गुड लिविंग ग्रुप की तरह क्या होती है, उड़ जाती है, गुड लिविंग ग्रुप की तरह क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो सिंपली फॉर्म क्या हो गया, आयोडोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल टू एनिलीन। अरे यार फिनॉल टू एनिलीन, फिनॉल कैसे बनेगा, जैसे एनिलीन लगा रहे थे NH2, अब उसकी जगह OH लगा दिया, दिस इज अ फिनॉल। अब वहां से हमें जाना है NH2 तक, तो क्या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देखें, और चलो देख लेते हैं एक बार, अगर आता है तो ठीक है। आओ, अब फिनॉल से देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, इससे अगर हम लोग को बेंजीन बनाना हो तो सिर्फ H3PO2 ले रहे थे और कॉपर ले रहे थे। ठीक है, ठीक। अगर हमें फिनॉल से बेंजीन बनाना हो तो सिर्फ और सिर्फ जिंक डस्ट का यूज करते हैं बच्चों, हमें डायरेक्ट बेंजीन मिलता है। फिनॉल से बेंजीन बनाना है, दो बेंजीन तरीके देखें, एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, दूसरा अब हम देख रहे हैं फिनॉल के साथ। जिंक डस्ट का यूज करेंगे और हमें डायरेक्ट क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब कुछ ट्रिक के फॉर्म में बात करते हैं हल्का सा। अगर NO का, अगर N और O है, NO है, C ट्रिपल बॉन्डेड N है या C डबल बॉन्डेड ON है, इन तीनों का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ अमीन मिलता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ अमीन मिलता है। NO हो, C ट्रिपल बॉन्डेड N हो या C डबल बॉन्डेड N हो, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, एनिलीन मिलेगा। इसका रिडक्शन करने पे अपने माइंड में बैठा लो, बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कराया और कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, तो मुझे यहां से मिल गया नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि मुझे N और O कंपाउंड चाहिए थे, क्योंकि मुझे पता है N और O का मैं रिडक्शन करूंगा
तो मुझे एनिलीन मिल जाएगा। और देखो ना, एनिलीन मतलब NH2 मिल जाएगा और बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एनिलीन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे SN और HCl हम लोग एक रिएजेंट लेते हैं जिसकी मदद से हम लोग का रिडक्शन होता है और यहाँ से क्या मिलता है, NH2 ग्रुप मिलता है। अब आगे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन। क्या बात कर रहे हैं? अभी हम लोग ने देखा था यार, क्या फिनॉल से एनिलीन, फिनॉल से एनिलीन, लेकिन बीच में नाइट्रोबेंजीन आ रहा था ना, तो नाइट्रोबेंजीन से भी एनिलीन बना सकते हैं। अब एनिलीन से बनाएंगे नाइट्रोबेंजीन, तो ये ध्यान रखना। तो अब तक हम लोग ने सिर्फ ये 5 कन्वर्जन्स में हम लोग ने कम से कम 10 कन्वर्जन्स को कर लिया है। एनिलीन है, फिर से बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, देखो बना दिया, बहुत इजी था यार। अब यहां से अगर हम लोग HBF4 का यूज करते हैं तो हम लोग यहां से फ्लोरोबेंजीन भी बनता है। यहां से क्या बनता है, यहां से हमारे पास फ्लोरोबेंजीन भी बनता है। मतलब इसी को आगे हम हीट कर देते हैं तो हीट करने के बाद हम लोग को डायरेक्ट क्या मिलता है, यहां से फ्लोरोबेंजीन भी मिलता है। और उस फ्लोरोबेंजीन को अगर छोड़ दें और नॉर्मल इस प्रोडक्ट से अगर हम लोग NaNO2 और कॉपर के साथ ट्रीट कराते हैं तो हम लोग को नाइट्रोबेंजीन भी मिलता है। इसका मतलब बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना, मतलब फिनॉल से नाइट्रोबेंजीन बनाना, फिनॉल था, जिंक डस्ट था, बेंजीन आ गया था, कंसंट्रेटेड HNO3 था, H2SO4 था, जिसमें से हम लोग को क्या मिल रहा था, नाइट्रोबेंजीन मिल रहा था। नाइट्रोबेंजीन को हम लोग किससे ट्रीट करा रहे थे, एनिलीन मिल रहा था, उसका रिडक्शन करा रहे थे SN/HCl से। जैसे कि ये देखो यहाँ पे, ये देखो, तो यहां से यहां तक भी जाने का स्टेप पूछा जा सकता है। यहां से यहां तक देखो, पहले नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाए थे, अब एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बना रहे, तो ये बात ध्यान रखें। लेकिन ये स्टेप ऐसे रिवर्स नहीं होगा, ये स्टेप ऐसे रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि रिडक्शन होता है, रिडक्शन वापस ऑक्सीडेशन में नहीं बदलता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देते हैं। एनिलीन बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड हम लोग सब में बनाते हैं, सिर्फ HBF4 लिया। यहां से ध्यान दो, ये H और ये Cl को लेके भाग गए, आप लोग भी कभी ना कभी किसी लेके भागे ही होंगे। तो ये HCl निकल गया, तो यहां से क्या बन गया, NBH4 बन गया। तो यहां से हीट करने पे क्या होता है, हम लोग को फ्लोरोबेंजीन मिलता है। यहां तक ठीक है। अगर हम हीट नहीं कर रहे हैं और हम लोग NaNO2 और कॉपर के साथ ट्रीट करा दे रहे हैं, किसके साथ, NaNO2 और कॉपर के साथ, तो हम लोग को मिलता है यहां से नाइट्रोबेंजीन। क्या मिलता है, नाइट्रोबेंजीन। तो अब तक की ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थे एरोमेटिक के। कौन से थे, एरोमेटिक के। लेकिन चैप्टर हमारे पास क्या था, अमाइंस। तो अगर इसका अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस हो गई है या जितना सुना है इसको एक बार थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर लिया और अपने मन से भी 1-2 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस शीट से लगा लिए, तो मैं बता रहा हूं डेफिनेटली अमीन्स चैप्टर का तो एक भी कन्वर्जन नहीं रुकने वाला है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।